मैं हूं आलिया, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बैरियर्स। आज की सबसे बड़ी खबर, इमरान खान की कांपें टांग गई हैं। डट के खड़ा है अब कप्तान। अब ये कौन कहेगा, कैसे कहेगा, किस मुंह से कहेगा? इसकी वजह यह है कि इमरान खान ने आज अदालत में माफ़ी मांग ली है। आज अदालत ने इमरान खान पर फर्द जुर्म आयद करनी थी, कॉन्विक्ट होना था आज इमरान खान ने, क्योंकि उन्होंने जजिस को धमकियां दी थी और तौहीन अदालत की थी। ये वही केस है। लेकिन खान साहब ने जैसे ही देखा कि उनको दीवार में चुनने की तैयारी हो गई है और अनारकली को दीवार में चुनने का वक्त आ गया है, तो वो 2 कदम पीछे हट गए और उन्होंने कहा कि 3 बातें कही हैं अदालत में, मैं आपके सामने रख के देती हूँ। एक तो उनका ये कहना था कि उनको ऐसा महसूस हो गया है कि उन्होंने रेड लाइन क्रॉस कर ली है। फिर उनका ये कहना था कि अदलिया के जज्बात को ठेस पहुंचाने की उनकी नीयत नहीं थी। यानी उन्होंने ये जो सब कहा ये उनकी नीयत नहीं थी, उनके मुंह से निकल गया या इस तरह हो गया, उनका मतलब ये था। फिर उन्होंने ये कहा कि अगर अदालत समझती है कि मैंने लाइन क्रॉस कर ली है, हद पार कर ली है, तो मैं खातून जज से जाकर माफ़ी मांग लेता हूँ। और उन्होंने अपनी ज़ाती हैसियत में भी माफ़ी मांगने की जो है वो दरख्वास्त की अदालत से। अब ये जो बात कही जा रही है कि इमरान खान ने माफ़ी मांग ली, इमरान खान ने ये कहा कि मैं माफ़ी मांगने को तैयार हूँ, लेकिन अदालत का उसके ऊपर ये कहना था कि क्योंकि ये बात कही गई है और माफ़ी मांगी जा रही है, तो ये बात हम नोट कर लेते हैं, आप रिटन इसको दाखिल करवा दीजिए। तो अभी इमरान खान की तरफ से रिटन शेप में जो माफ़ीनामा है वो दाखिल होना है। लेकिन क्योंकि उन्होंने ये बातें की जो मैंने आपको बताई कि उन्होंने कहा कि मेरा ये बिल्कुल भी मकसद नहीं था, मेरी नीयत नहीं थी, इस तरह की बातें उन्होंने की, तो अदालत का ये कहना था कि आपने अपने बयान की संगीनी को समझा है और ये आपकी अदालत है और हम आपके अदालत में इस बयान की कदर करते हैं। बल्कि कुछ लोगों ने तो यहाँ तक कहा कि फर्ते जज्बात में और जोश में आकर जज साहब उठे और उन्होंने इमरान खान की पेशानी, मुबारक पेशानी पर बोसा दे डाला, यानी कि इमरान खान के माथे को चूम लिया उन्होंने फर्ते जज्बात में। अच्छा, मैंने बहुत रिसर्च की है, ऐसी कोई बात नहीं है, ये गलत बातें की जा रही हैं, हम इसको कंडेम करते हैं, प्लीज़ ऐसी बातें ना करें। हाँ, ये ज़रूर है कि उन्होंने कहा है कि हम आपके बयान को बहुत कदर से देखते हैं, आपकी अपनी अदालत है, कोई बात ही नहीं, आप चले गए 2-3 दिन पहले और कई मरतबा पहले, तो क्या हो गया, आप कोई बात नहीं, आपको अभी भी इजाज़त है, आप जा सकते हैं, हम तब भी आप पे फ़र्द जुर्म आयद नहीं करेंगे। ये सब बातें जो कर रहा है वो गलत कर रहा है। अदालत ने सिर्फ ये कहा कि आपकी अदालत है और आपके हम बयान को बड़ी, हमारी नज़र में आपकी बड़ी कदर है। इस आज की जो हेयरिंग है उससे जो नताइज निकलते हैं, इससे पहले कि हम उस पर नज़र डालें, मैं आपके लिए इमरान खान जब आज अदालत में पेश हुए हैं तो वहाँ पर आप जानते ही हैं रिपोर्टर्स, जर्नलिस्ट तो भरमार होती है, वो फिर उनके पीछे पीछे और आगे आगे जब चलते हैं, उनसे सवाल करते हैं, वही सब कुछ हुआ। और उस पर मतीउल्लाह जान साहब ने उनसे ये सवाल किया कि इमरान खान साहब, क्या माफ़ी मांग के आप ज़्यादा ख़तरनाक हो गए हैं? तो इमरान खान इसके ऊपर हंस पड़े और उन्होंने कहा कि मतीउल्लाह जान, तुम ज़्यादा बेहतर जानते हो, मैं आपको ये क्लिप दिखाई देती हूँ, आप देख लें कि आज क्या हुआ है और उसके बाद हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि आज की अदालत की इस पेशी के बाद इसका नतीजा क्या निकला है, इससे पता क्या चलता है। बहुत अहम है क्योंकि आइंदा आने वाली सियासत में इसी का अमल दखल होगा। इसकी वजह यह है कि इमरान खान ने कहा है कि पहले कहा कि हफ्ते को निकल आए, कॉल दी, लेकिन उसके बाद उन्होंने कहा कि मैं हफ्ते बताऊंगा कि मैंने कब कॉल देनी है, जब मेरे टाइगर्स और टाइग्रेस तैयार होंगे उसके लिए। तो उसके ऊपर होम मिनिस्टर ने ये कह दिया है कि तमाम प्रोविंसेस से मुझे फोर्स चाहिए, एक्स्ट्रा फोर्स चाहिए, हम बहुत जदीद तरीका इस्तेमाल करेंगे ड्रोन्स का और रबर बुलेट्स का, कि अगर ये निकले धरने के लिए या एहतजाज के लिए तो इनको कैसे रोकना है और जो रेड जोन है उसको सील कर दिया जाएगा। पेशर में ये जो अदालत में आज हुआ है, मैं आपको ये बताऊंगी कि होने क्या जा रहा है, लेकिन पहले आप देख लें ये क्लिप। चलो तेज चलो, तेज चलो, ओए चलो ना, क्या कर रहे हो? तेज चलो। खान साहब, आप माफी मांग के ज्यादा खतरनाक हो जाएंगे। आप चल बेफिक्र, हम इतनी पक्के हैं, कोई इशू नहीं, रेगुलर है, मुझे पकड़ के चलते हो। प्लीज नॉट गिल्टी कहेंगे या एकदम मसला फोर्स। खान साहब, आपके दौर में मिस्टर एक्स और वाई की कॉल आती रही है, क्या पता लगेगा? खान साहब थोड़ा सा बता। खान साहब, आपको आप शर्मा क्यों रहे हैं सर? खान साहब, ये अदालतों से आपकी जान का खतरा है। खान साहब, आज खान साहब आपके दौर में मिस्टर एक्स और वाई की कॉल आती रही है, आप माफी मांग के सर वही सवाल, प्लीज नॉट गिल्टी या एकदम तेज चलो, तेज चलो, आगे से भी हट जाए यार, थोड़ा बस तेज चलो, क्या कर रहे हो? अभी हट जाए आगे से। हो जाऊंगा, मेरे ऊपर केसेस है। मरियम नवाज कह रही थी कि खान साहब अभी एक बंदे के लाड ले, क्या लाड प्यार जारी है या खत्म हो गई है?
चाची। लाड प्यार जारी है, किसी जगह से खत्म होगी। मरियम नवाज कह रही थी कि एक शख्स के भी लाड लें। बस आगे से हट जाए अभी। खान साहब क्या माफी मांग ली? आप तो डट गए थे, आप तो डट रहे थे। खान साहब क्या माफी मांग ली आपने? खान साहब आर्मी चीफ पूरे मुल्क का होता है। खान साहब एक पार्टी का आर्मी चीफ नहीं होता। क्या जनरल बादशाह और ज़हीरुल इस्लाम जैसे चीफ चाहते हैं? खान साहब अभी तैयारी पकड़ रहे हैं, हमने तैयारी कर ली है। अब सोशल मीडिया पे जो हैशटैग्स चल रहे हैं कि माफ़ी तो तेरा बाप भी मांगेगा, और पीटीआई की तरफ से कुछ ऐसी हमें पोस्टें शेयर होती हुई नज़र आ रही हैं जिसमें तारीख से, हिस्ट्री से हवाले दिए जा रहे हैं। इस्लामिक टच, वो कहते हैं ना, वो इस्लामिक टच दे रहे हैं उसके अंदर के। देखें, माफ़ी मांगना तो बहुत अच्छी बात है, किस किस ने कहाँ कहाँ पर माफ़ी मांगी है तारीख में। तो झुक जाने में वो दरख्त जो है वो फलदार होता है जो झुक जाता है, और फलदार दरख्त जो है वो तो झुका हुआ होता है। अब ये सब की सब तावीलें पेश की जा रही है। हालांकि इससे पहले तो हमारा नैरेटिव ये था ना कि झुकेगा तेरा बाप, ना मैं खुद कभी झुकूंगा, ना मैं अपनी कौम को झुकने दूंगा। तो अब वो हम गुलाम हैं क्या? तो अब प्रॉब्लम ये हो गई है कि माफ़ी जो है वो मांगनी पड़ गई है। लेकिन एक बात याद रखिएगा, इसमें एक बहुत बारीक लाइन है कि जो लोग ये कह रहे हैं कि इमरान खान ने माफ़ी मांग ली है, इमरान खान ने बार बार 2-3 मरतबा ये कहा, ये ठीक है कि हम इसको कह सकते हैं कि ये माफ़ी मांगना ही है, लेकिन उन्होंने अपने ज़ुबान से ये अल्फाज अदा नहीं किए कि मैं माफ़ी मांगता हूँ, यानी मैं जज साहिबा से माफ़ी मांगता हूँ, आप इसको कबूल कीजिए मेरी माफ़ी को। लेकिन उन्होंने ये कहा कि आप, मुझे लगा कि रेड लाइन क्रॉस की, जो बातें मैंने आपको बताई, तो इसलिए जो है ये सब है। तो अगर आपने ऐसा महसूस किया है तो मैं इसके लिए तैयार हूँ। अभी भी वो तैयार हैं और अभी वो दाखिल की जाएगी माफ़ी, तो फिर हम उसको सही मानों में कह सकेंगे कि उन्होंने माफ़ी मांगी। लेकिन इससे यही पता चल रहा है कि वो झुक गए हैं, काम पे टांग गई हैं। जैसा मैंने आपको बताया था कि इससे क्या नतीजा निकला। देखिए, एक तो इससे ये नतीजा निकला कि जो ताकतवर है उसके लिए कोई और कानून है, और जो कमज़ोर है उसके लिए कोई और कानून है। अगर आप पाकिस्तान में पॉलिटिशियन हैं तो आपको कम से कम इमरान खान जैसी मकबूलियत आपके पास होनी चाहिए, आपको इतना पॉपुलर होना चाहिए, आपको इतना ताकतवर होना चाहिए कि आपने सबको दीवार से लगाया हो, इदारों को, तो इदारे ये कहने पर मजबूर हो जाएं कि हम आपके बयान को बड़ी कदर की निगाह से देखते हैं, और ये जो आपने कर डाला है, माफ़ी की बात कर डाली है, तो कमाल कर दिया है, तो कोई ऐसी बात ही नहीं, और आप माफ़ीनामा जमा करवा दें। लेकिन अगर आप इतने मकबूल और ऐसे नहीं हैं तो फिर आप बेशक जितनी मर्ज़ी माफ़ियाँ मांगते रहें, तलाल चौधरी और दानियाल अजीज़ और निहाल हाशमी की तरह, आपको सज़ा होगी इसके ऊपर। एक तो हमें ये साबित हुआ, दूसरा हमें एक और बात बड़ी ज़बरदस्त साबित हुई है, और वो ये है कि खान साहब बहुत चालाकी से खेल रहे हैं। लेकिन इसके बाद ये पता चल गया है कि जब इमरान खान ने ये देख लिया कि उनको बस अब दीवार में चुनने की देर है, तो उसके बाद वो फिर उस चीज़ से हट जाएंगी। तो लगता है कि ये जो वो धमकियाँ, तड़ियाँ, और इसको आप जो भी अल्फाज इस्तेमाल कर लें, डराते धमकाते हैं, ये सिर्फ उनका एक स्ट्रेटजी है डराने धमकाने की, कि देखो मेरे साथ ऐसा ना करना वरना मैं ये कर गुजरूँगा। वो जो अपनी कैंपेन लेकर चल रहे हैं तो उसमें भी हम यही कहेंगे। इससे तो यही पता चलता है कि वो बस उस पॉइंट तक खेलेंगे कि जहाँ पर उनको ये पता हो कि नहीं, अभी मेरे ख़िलाफ़ ये नहीं होने लगा। और जिस दिन, जिस वक्त, जिस लम्हा उनको ये पता चल गया कि वो अपना लॉन्ग मार्च लेके निकले हैं, वो अपनी कौम को बाहर निकाल कर ले आए हैं, वो ये करने लगे हैं, वो करने लगे हैं, और इलेक्शन के लिए वो दबाव डाल रहे हैं, वो अपनी बात मनवाने के लिए दबाव डाल रहे हैं, जैसे ही उनको पता चला कि जो है वो मेरे ख़िलाफ़ कार्रवाई हो जाएगी, तो उस वक्त वो उनकी काम पे टांग जाएंगे। तो यानी मतलब ये है कि खान साहब खेल रहे हैं, ठीक है, बड़े अच्छे तरीके से खेल रहे हैं। अच्छा, एक और बात हुई, और वो बात ये हुई कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदियाल ने ये कहा कि क्योंकि एक और जो केस है वो ये है कि जो इस्तीफ़े हैं वो अब पीटीआई के एक्सेप्ट किए जा रहे हैं, तो जब वो हो गए तो उसके ऊपर इलेक्शन होंगे। तो इसके ऊपर उन्होंने ये कहा है कि पीटीआई को पार्लियामेंट में वापस आना चाहिए और इस तरह ना करें। तो आप समझ लें कि ये मशवरे दिए जा रहे हैं इदारों की तरफ से भी, ठीक है। और इसमें उनका ये कहना था कि ये बात बिल्कुल ठीक की है, ये बात सही की है कि आप सोच सकते हैं कि कितनी सीटों पर इलेक्शन करवाना पड़ेंगे अभी, और पाकिस्तान किस तरीके से इस वक्त कर्जे तले दबा हुआ है, और सैलाब की वजह से पूरा पाकिस्तान डूबा पड़ा है, और इतना खर्चा आप करेंगे, इतना पैसा लगाएंगे इन इलेक्शंस पर। क्या आपको मालूम है कि कितना पैसा लगेगा ये जो इलेक्शन होंगे इस वजह से कि उनके एक्सेप्ट हो गए हैं जो रेजिग्नेशंस हैं। तो ऐसा ना करें, आपको अवाम ने मुंतखब किया, आप पार्लियामेंट में जाएँ। देखें, ये एक आप कह सकते हैं कि
ठीक है, ये शायद हम ये सारी की सारी इस वक्त जो सिचुएशन, जो एक पॉलिटिकल टर्मोइल है, उसको डिफ्यूज़ इस तरीके से किया जा सकता है अगर इमरान खान इदारों की बात मान लें। अच्छा, अब उन्होंने एक और बात कही और वो ये है, एक और उनकी वीडियो वायरल हो रही है जिसमें वो कह रहे हैं कि मैं सबके खिलाफ बोलूँगा, यानी सबको मैं दीवार से लगाऊंगा, लेकिन मैं अदालत के ख़िलाफ़ नहीं बोलूँगा। मैंने ये फ़ैसला किया है कि मैं अदालतों के ख़िलाफ़ नहीं बोलूँगा। उसकी वजह ये है कि वो ये जानते हैं कि उनको अदालतों से रिलीफ चाहिए। वो बार बार अदालत की तरफ देखते हैं कि उनके हक़ में फ़ैसले आएँ और दूसरों के ख़िलाफ़ फ़ैसले आएँ, और यही वजह है कि उन्होंने एक उनके हक़ में ये बयान दिया। उनका कहना था कि मैं उनके ख़िलाफ़ नहीं बोलूँगा। तो देखिए, इससे ये पता चलता है कि आप अपने सिर्फ मफाद की सियासत करें। अगर आपकी असूली सियासत होगी तो अगर आप किसी और इदारे के ख़िलाफ़ बोल रहे हैं अपने किसी असूली मौक़िफ़ पर, तो फिर असूली मौक़िफ़ तो अदालतों पर भी आपका होना चाहिए, उसके ऊपर भी आप बोल सकते हैं। उसको आप कह रहे हैं कि नहीं, इनको खुली छुट्टी है, ये मुक़द्दस गाय हैं। इससे ये पता चलता है कि ये सिर्फ मफादात की जंग है, इसमें कोई वो हकीकी आज़ादी की जंग और जंजीरों से आज़ाद करवाना और कोई इनकलाबी बात नहीं है। ठीक है जनाब, अभी तक इतना ही। दोबारा आपसे मुलाकात होती, इजाज़त दीजिए। टेक केयर एंड गुड।